देखो बेटा, ये तुम्हारी जो है एक्सरसाइज 5B है। जैसे एक्सरसाइज 5B को ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा क्या है तुम्हें सिर्फ समझना है और ध्यान से देखना है। लिखना तुम बाद में, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो, नोट से बाद में लिख लेना। ओके। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द बेसिक एंगल थीटा। सबसे पहले अगर हम सिर्फ मान लो फर्स्ट क्वेश्चन को ही कॉपी करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करके हम जैसे ही क्लास नोट्स में ले जाएंगे, तो आपको सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज बेसिक एंगल थीटा। तो कोई भी लाइन बेटा एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी, उसी एंगल को हम कहेंगे बेसिक एंगल थीटा। तो आपको हर बार देखना है कि लाइन एक्स एक्सिस से बेसिक एंगल थीटा क्या बना रही है। तो तुम अगर बेटा यहाँ पे ये लाइन को देखोगे, तो वो लाइन कौन सी है? ये लाइन है। हमने कहा था कल कि लाइन को उठा के एक्सटेंड कर देना, तो देखो हमने लाइन को उठा के एक्सटेंड कर दिया। हाँ। ठीक है, लाइन को उठा के एक्सटेंड करने के बाद हमें देखना है कि इसका बेसिक एंगल थीटा क्या है, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रही है। अब बेटा तुम्हारी एक्स एक्सिस कहां पर होती है? एक्स एक्सिस जो होती है बेटा, वो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। तो तुम्हें देखना है कि एक्स एक्सिस से ये लाइन क्या एंगल बना रही है। तो तुम कहोगे सर, एक्स एक्सिस से जो लाइन एंगल बना रही है वो दो तरीके से बना रही है। या तो वो ये एंगल हो सकता है ना, या तो वो ये एंगल हो सकता है, हाँ। या तो ये एंगल हो सकता है। और ये दोनों ही एंगल इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कहलाते हैं। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कभी भी ये दो दो एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जो ए हाँ। होता है और जो बी होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, हमें सोचना है कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल। ठीक है, तो तुमको ये बहुत आसान है। तुम कहोगे सर ये पूरा एंगल जो होता है वो तो थीटा है, और ये पूरा कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से कितना माइनस कर दोगे? कहोगे सर 180 में से हम 110 माइनस कर देंगे। जैसे ही 180 से 110 माइनस करेंगे, तो सर ये हमें एंगल कैसे कितना आ पता ये जाएगा? 180 है? 70। अच्छा, ये बहुत छोटी क्लासेस में से पढ़ाया जाता है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो अच्छा अच्छा, स्ट्रेट ओके लाइन में ओके ये ओके, पूरा हाँ। एंगल जो होता है ओके, गॉट ये इट। 180 होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये जो पूरा एंगल होता है वो 180 होता है। और ऐसे छोटी क्लासेस में डायग्राम बना के बताया भी जाता था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई एंगल्स होते हैं, तो उनको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। हाँ। ठीक ओके। है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, तो जो आपकी ओपी रे है, वो ओपी रे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 70 डिग्री। तो बेटा यही आपको 70 डिग्री एंगल बताना था, तो आपने ये 70 डिग्री बना दिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले एप्लीकेशन। हमारे पास यहाँ पे अभी और भी क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग बी पार्ट को समझते हैं कि बी पार्ट में क्या क्या हमारे पास गिवन है, और इसका हम बेसिक एंगल थीटा कैसे निकालेंगे। अभी बेटा नोट ना करना, सिर्फ ध्यान से देखते रहो, क्योंकि नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे तब उनको बना लेना। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास कभी एंगल यहाँ पे जो है प्लस साइन के साथ लिखे जाएंगे, कभी माइनस साइन के साथ लिखे जाएंगे। प्लस और माइनस एंगल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, और बेसिक एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है? बेटा तुमसे अगर बेसिक एंगल कहा जाए, तो बेसिक एंगल में तुमको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ देखना है कि वो एंगल एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, वही आपका बेसिक एंगल होगा। लेकिन अगर आपके पास कह दिया जाए कि आपको एंगल्स बनाने हैं, एक एंगल बनाना है +30 और एक एंगल बनाना है -30, एक बनाना है +60, दूसरा बनाना है -60, तो हम्म। बेटा +60 का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, उसको हम +60 से बस। रिप्रेजेंट करेंगे। ओके और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, उसको हम -60 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। ओके। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि हमारे पास यहां पर -320 लिखा हुआ है। -320 का मतलब ये होता है कि आपको एक लाइन बनानी है जो जो -320 क्लॉकवाइज एंगल जा बनाती रहा है। है। ठीक है, अब -320 एंगल हम कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से पकड़ेंगे, ये आपकी होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
हाँ, यहां से हम अगर इस तरफ चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये गलत तो हो प्लस जाएगा। होगा। हमें क्लॉकवाइज चलना है क्योंकि माइनस का एंगल लिखा है, तो क्लॉकवाइज में कितना चलना है, -320। तो बेटा ये एंगल कितना हुआ, कहोगे सर ये 90 हुआ। ये एंगल कितना हुआ, कहोगे सर ये 180 हुआ। ये एंगल कितना हुआ, ये हुआ 270 हुआ। अब 270 में हम कितना ऐड करें कि 320 आ जाए। नहीं बता सकते हो? हाँ बता, अगर नहीं एक बता सकते सेकेंड। हो तो 320 थ्री माइनस ट्वेंटी टू माइनस सेवेंटी करोगे थ्री तो ट्वेंटी ये माइनस आएगा टू 50। ट्वेंटी कितना 50। आएगा, 50। 50 आएगा। तो इसका मतलब हम ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चल चुके हैं, 270 चल चुके हैं। अब हमको कितना और चलना है, 50। तो बेटा जब हम 50 और चलेंगे, हम कितना चलेंगे, 50 और चलेंगे, तो हमारे पास ये एंगल का 320 आ मेजरमेंट आ जाएगा। जाएगा, विच इज 320। हम्म। ठीक है, ये देखो ये 320 का एंगल आ गया। तो यहां पर अब हम लोग को समझना है कि ये एंगल कितना हो गया बेटा, जब हम ये पूरा चले तो ये पूरा एंगल हो गया आपका इस तरह से, जब हम चले तो ये पूरा एंगल आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका 320। थ्री कितना हो ट्वेंटी गया, 320 एंगल हो गया। ये पूरा एंगल कितना हो गया, थ्री थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है। अब बेटा ये तो एंगल 320 हमारे पास तो डायग्राम में पहले से बना बनाया था, इस पे हमको मेहनत नहीं करनी थी। हमको मेहनत किस पे करनी है, इसका बेसिक एंगल बताने में। बेसिक एंगल बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है वही उसका बेसिक एंगल कहलाएगा। तो इस लाइन को तुम एक्सटेंड करोगे तो तुम्हें लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंगल बनाती हुई दिखेगी। अब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, तो तुम कोई भी एक एंगल बता सकते हो, उसी को ही हम कहेंगे बेसिक एंगल। तो बेटा ये तुम बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा, अच्छा नहीं बता सकते हो, कौन सा देखो। सर? तो बेटा ये वाला एक एंगल सेकेंड। जो है वो कितना है, अच्छा। ये 50 डिग्री है, यानी बचा हाँ, हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। 40। तो इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस से 90। कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री बना रही है। ठीक है, ओके। तो आपको लाइन को देखना है कि लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। तो लाइन एक्स एक्सिस से 40 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर सोच नहीं पा रहे हो तो ऐसे सोच लो कि पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है। 360 में से 320 आपने कवर कर दिया, बचा हुआ जो एंगल है वही लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है, विच इज 40। ओके हो गया, बहुत आसान था। फिर से देखो, अगर कम समझ पा रहे हो दोबारा देखो एप्लीकेशन। दोबारा आपके सर, पास एक और बार एप्लीकेशन हम दिखा दो। कराते हैं, सी पार्ट में कराते हैं। ओके। तो ये सारे नोट्स बनते चले जा रहे हैं, तुम अभी एप्लीकेशन समझते चले जाओ। फिर से देखो, दोबारा सीखो। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है कि आप 200 डिग्री बनाओ। तो 200 डिग्री कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो ये देखो कि हम 200 डिग्री को कैसे बनाएं। तो तुम कहोगे सर ये एक्स एक्सिस होती है, तो हम चलेंगे एक्स एक्सिस से। सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि 200 प्लस साइन के साथ है। तो बेटा ये कितना हुआ, 90। ये कितना हुआ, 180। अब 180 में हम कितना ऐड करें कि 200 हो जाए, यानी कि 20। इसका मतलब हम कितना चले हैं, हम इतना चले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 200। 200। ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ। तो कोई भी लाइन 200 एंगल जो बना रही होगी तो वो इस तरह से आपको नजर आने लगेगी। तो ये एंगल प्लस का 200 है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं। अब आपको बताना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। जो एक्स एक्सिस से एंगल आप बता पाओगे वही इसका आंसर होगा। तो तुम कहोगे सर ये कितना था, हमने कहा ये 180 था। तो सर ये कितना था, हमने कहा पूरा 200 है, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 20। इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 20 20। डिग्री। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 20। ये 20 आ गया। ये बात समझ में आ गई। हाँ, आई ओके, थिंक आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है ये। फिर से देखो दोबारा। दोबारा देखो सी पार्ट, अब हमारे पास आ गया डी पार्ट। डी पार्ट में आप दोबारा समझने की कोशिश करिए। देखिए, चलिए भाई डी पार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं और भी।
ये वाला हो गया आपका डी पार्ट। ठीक है, हम्म तो डी पार्ट में अब हम लोग को समझना है कि हमें डी पार्ट में आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम है उसको देख लिया आपने। चलो डायग्राम को देखने के बाद समझिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले -500 बनाना है। तो हम कहाँ से चलते हैं, एक्स एक्सिस से चलते हैं। तो ये बेटा हम एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करेंगे। कैसे चलना है, +500 की -500, माइनस। -500, यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। हाँ तो पहले हम इतना चलेंगे 90, फिर हम इतना चलेंगे 180, फिर हम इतना चलेंगे 270, फिर इतना हम चलेंगे 360। 360 तो हो गया। 360 में 90 ऐड करेंगे तो बेटा कितना होता है, 360 में 90, एक सेकंड। 450 होता है। कितना होता है, 9 का फोर टेबल फिफ्टी पढ़ते जाओ ना। फोर 9 फिफ्टी 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 नाइन 5 फाइव जा 45। 45। तो ये एंगल 45 हो गया। यानी ये कितना हो गया, 450। अब 450 में हम कितना ऐड करें कि 500 हो जाए, 50। 50। तो बेटा बस हम 50 और ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम और आगे चले जाएंगे तो 90 हो जाएगा, और आगे तो जाएंगे नहीं, है हम्म ना। तो हम यहीं पे उसको ब्रेक करते ले जाएंगे, क्योंकि हमें 450 तक ही कवर करना है। तो यहाँ पे 450 कवर हो गया। तो ये बात तुमको समझ में आनी अच्छा, चाहिए। ओके ओके ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है मुझे। सबसे पहले आप कितना चले, सबसे पहले आप चले 180, 90, फिर 180, कितना चले, फिर 270, 180, 360। 360, फिर उसके फिर बाद कितना एक चले, और 90 90। चले, तो फिर कितना हो उसके गया बाद 450। और 450। 450 में अगर हम और 90 ऐड करेंगे तो हम 500 को एक्सीड कर जाएंगे, लेकिन हमें बनाना 500 है। तो सिर्फ हम तो कितना 50 चलेंगे, और डालेंगे। फिर हम सिर्फ 50 चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 450 + 50 कितना हो जाएगा, 500। तो बेटा ये एंगल आपका हो गया कितना, ये एंगल आपका हो गया इस लाइन का 50 डिग्री। 50। ठीक है, और बेटा ये अगर 50 है तो ये कितना होगा, 40 40। हो जाएगा। क्योंकि हमको मतलब किससे है, हमें बेसिक एंगल से मतलब है। हमें किससे मतलब है, बेसिक एंगल से मतलब है। ये 40 हो गया तो ये भी कितना हो गया आपका, 40 हो गया। ये 40 हो गया तो ये भी कितना हो गया आपका, 40। 40। ये बात समझ में आ गई। हम्म इस तरह से हमको करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ ये 40 तो वो भी 40, क्लियर है। चलिए, हाँ तो सर। हमारे पास बेसिक एंगल समझ में क्या आ गया, कि बेसिक एंगल हम किस तरह से निकालते हैं। अब बेसिक एंगल को समझने के बाद अब तुमको कई तरह के एंगल और बनाने पड़ेंगे, ताकि तुम समझ पाओ कि क्वेश्चंस में करना क्या होता है। देखिए, अब तुम्हारी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी सिर्फ तुम समझते चले जाओ, लिखना बिल्कुल नहीं, वरना कम समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द क्वाड्रेंट इन विच द रोटेटिंग लाइन ओपी lies for which of the following angles. On each diagram, indicate clearly the direction of rotation and state the acute angle that the line OP makes with x-axis. तो बेटा आपके पास कितने एंगल हैं, सारे एंगल्स को आपको शो करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत के 4 एंगल्स को भी हम लोग शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत के 4 एंगल्स बनाते हैं, और फिर हमको उसमें एक्यूट एंगल यानी बेसिक एंगल भी निकालना है। बेसिक एंगल को बेटा हम रेफरेंस एंगल भी कहते हैं, एक्यूट एंगल भी कहते हैं। वो हम लोग को हर बार निकालना होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमें तो एंगल दिखाना है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले क्वेश्चन में एंगल तो बने बनाए थे, और तुम्हें तो सिर्फ क्या था, बेसिक एंगल देखना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल भी आपको खुद बनाना है, और बेसिक एंगल को भी खुद खोजना है। तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान से तो टकटकी लगा के देखना। ये आई थिंक मैं कर ये हो गया सकता हूँ। प्लस का 100, बाद में करना तो बेटा घर पे, घर पे करना, भी समझते चले जाओ। ये +100 हो गया। तो +100 के लिए पहले हम कितना चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90, और 90 के बाद कितना चलेंगे, 10 और चलेंगे, हाँ 10 और और। 90 के बाद और 10 और चलेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100। हाँ तो ये बेटा ये इजी है। तुम्हारी हो गई ओपी लाइन हो गई, तो ये तुम्हारा हम्म 100 हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा, 10 हो गया। ये एंगल हाँ कितना हो गया, 10 हो गया। 10। लेकिन हमको ये देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है बेटा, वो लाइन ये एंगल बनाती है। सर वो भी तो 10 ये एक्स रहेगा ना एक्सिस फिर। से एंगल कितना बनाएगी, वो बनाएगी
90 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि 80 डिग्री बनाएंगे। ओके। बेटा एक्स एक्सिस किसको कहते हैं एक बार समझ लो, मुझे लग रहा है तुमको एक्स एक्सिस नहीं पता है। जो नहीं नहीं नहीं, वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती हॉरिजॉन्टल है है, हाँ हाँ वो उसको पता है। एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो आपको लाइन को बट बार सर, बार देखना है कि जो ओपी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, उसे को ही हम कहते हैं बेसिक एंगल, एक्यूट एंगल, रेफरेंस एंगल, सब एक ही नाम है। बट सर आपने बोला था कि लाइक जो ऊपर बना हुआ है, लाइक सपोज ऊपर 10 डिग्रीज है तो नीचे भी लाइक 10 डिग्रीज रहेगा, आपने वैसा बोला था, तो उस हिसाब से मैंने 10 डिग्रीज बोला था। हम्म, हम तुमको समझा देते हैं बेटा, देखो ये पूरा एंगल 90 होता है, ठीक है ना, ओके, ये पूरा एंगल 90 होता है, तो बेटा तो एक्स 90 एक्सिस में से से एंगल 10 बना दो, माइनस करेंगे तो तो ये एक्स वाला आता है। एक्स एक्सिस एंगल होगा ओके। ना। वो तो ऊपर और 10 और नीचे 10, तो वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। हम्म। हमें हमेशा रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस के साथ देखना होता है, ये थोड़ा वाई एक्सिस के इंटरेस्टिंग है। साथ नहीं देखने होता है, ठीक है। तो हाँ ये ऊपर 10 है इंटरेस्टिंग है। तो नीचे भी 10 है, लेकिन ये 10 बन तो रहा है, लेकिन ये 10 किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के वाई साथ। बेटा एक्सेस। इसको वाई एक्सिस कहते हैं। हमें एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, तो एक्स तो एक्सिस के एक्स साथ भी एंगल 80 कितना रहेगा। होगा, 80 रहेगा। तो ये बेटा हाँ। तुम्हारा बेसिक एंगल है। अभी लिखना कुछ नहीं, वरना कम समझ में आएगा कल की तरह, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो। अभी हम खूब सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए घर पे करना, अभी समझो सिर्फ। ओके। बी पार्ट देखो, बी पार्ट, बी पार्ट, -100। बी पार्ट में लिखा है -100। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। अब हमने स्क्रीन काफी बड़ी कर दी है, तो ध्यान से देखो, तुमको सब बड़ा बड़ा नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुमको बनाना है -100। तो सबसे पहले तुम्हारे पास ये हो गई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से +100 जाते तो हम ऊपर की तरफ जाते, लेकिन +100 तो है नहीं, -100 है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो पहले ये कितना होता है 90, फिर 90, 90 में और कितना फिर ऐड 90 करेंगे, में से 10 थोड़ा होता है सा फिर। आगे हो गया, और फिर एक डंडी लगाएंगे उधर। हाँ, ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन बनाते हैं जिसका नाम होता है ओपी। दिस इज अ रे विच इज कॉल्ड ओके। ओपी। और ये एंगल कितना हो गया, माइनस का 100। और हाँ, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस। ये हो गया आपका 10 डिग्री, हाँ। ठीक है। तो ये एंगल आपका माइनस का 100 क्यों है, क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए हो। 90 + 10 जब करोगे तो वो 100 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। ये जो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी वही आपका एक्यूट एंगल बन कहलाएगा। तो बेटा ये 10 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, बचा हुआ एंगल आपका हो गया 80 डिग्री। तो 80, यानी कि हाँ। आपका बेसिक एंगल कितना हुआ, 80 डिग्री हुआ। 80। ये आपका बेसिक एंगल हो गया। समझ में आया। हाँ। तो आपको अगर कम समझ में आ रहा है तो आप लाइन को एक्सटेंड कर दो। जब लाइन को एक्सटेंड करोगे तो फिर से देख सकते हो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 80 डिग्री बना रही है। चाहे नीचे से देखो चाहे ऊपर से देखो, लेकिन देखना आपको एक्स एक्सिस से होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 310 वाला है, तो 310 वाले को सर बनाना एक्चुअली स्टार्ट करते एक हैं। मिनट। बताओ। हाँ, मैं वॉशरूम हो क्या। हाँ, चलो बेटा अब हम लोग सी पार्ट की तरफ देख लेते हैं। देखो तुम्हारा सी पार्ट क्या है। सी पार्ट में लिखा है 310। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। उसमें हमारे पास लिखा हुआ है प्लस का 310। तो जब हम प्लस का 310 बनाएंगे तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी होती है। प्लस का है तो प्लस का मतलब पहले हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए, तो ये हमारा हो गया 90, फिर 90 यानी कि 180, फिर ये हो गया 270, और 270 में अगर हम फिर 90 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 360। और हाँ 360 तो हमें बनाना नहीं है, हमें कितना बनाना है। हम्म, अच्छा सर, तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं थे वापस आपसे। कीजिए। 310। बेटा बुक खोल के रखो, अगर बुक नहीं है तो बुक निकाल लो। तो आपको हाँ 310 बनाना है, ठीक है। तो पहले 90 बनाया, फिर 90, फिर 90, तो 270 हो गया। 270 में हम कितना ऐड करें कि 310 हो जाए। हाँ, तो हमें एक सेकंड, तो दिस इज देखो 90, 180, 310 270, माइनस 270, तो आपके पास आएगा 40। 40। यानी आपको कितना मूवमेंट करना है, 40 का। तो आपने 40 का मूवमेंट और कर दिया।
जब आपने 40 का मूवमेंट किया तो आपके पास ये तो लाइन फिर ये बन गई लाइन कंटिन्यू, डंडी इधर से जाएगा राइट से। ये हाँ। लाइन, ठीक है। यानी आपका मूवमेंट इस तरह से चलता है, ये चला 90, फिर 90, फिर 90 और फिर 40। यानी ये वाला जो आपका स्पेसिफिक एंगल है ये कितना है, 40, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि लाइन एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है। ये जो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 ये माइनस 90 40, माइनस दैट इज 40 बनाएगा। तो 50। दैट इज, हाँ, तो आपका इसमें बेसिक एंगल क्या हो जाएगा, बेसिक एंगल आपका हो 50। जाएगा 50। दिस इज योर बेसिक एंगल, रेफरेंस एंगल या एक्यूट एंगल इसको हम कहते हैं। अभी भी नहीं समझ पाए तो देखो, फिर से देखो, एक और ऑप्शन सर कराते हैं। डी, डी मैं बताओ। डी तुम करोगे, ठीक है कर लो। ओके, सो डी। तो ये आपका ई वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ई वाले पार्ट की तरफ एफ वाले पार्ट पे आते हैं। एफ वाले पार्ट में क्या लिखा है, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 अगर नहीं समझते हो तो 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है पाई-पाई/3। इसको ऐसे भी सोच सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 180/3। अच्छा, तुम्हें एंगल्स रेडियंस में आते हैं कि नहीं आते, जैसे कि ये तुमको पता है कि पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, हाँ, पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45। हाँ, पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30। और पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर तुमको ये पता होगा तो तुम 2 पाई/3 को डायरेक्ट सोच सकते हो, क्योंकि ब्रेक करने के लिए या तो पाई प्लस या पाई माइनस, या 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस। तो 2 पाई/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/3 को हम लिख सकते हैं पाई-पाई/3, बस इतना लिखेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा। यानी ये एंगल 180 से कम ही है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, 2 × 180/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 0, यानी कि 120 डिग्री। और 120 डिग्री तो बनाना बहुत आसान काम होता है। सबसे पहले पॉजिटिव 120 है, तो हम यहां से चलेंगे तो 90 होगा, और 90 में 30 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। 90 में अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। तो बेटा ये एंगल आपका कितना हो गया, 30 हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, 90 हो 90। गया। बस, तो ये आपका 30 हो गया, 90 + 30। अब ये सोच करके बता दो कि ये एंगल तो हमारा 30 निकल करके आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और 30 तुमको नजर आने ही लगा। अब तुमको बता दो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी 90 - 30। 90 - 30 दैट मीन्स 60 डिग्री। हम्म। तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या बनाया, सबसे पहले आपने बनाया 2 पाई/3। ये पूरा एंगल कितना है, 2 पाई/3, यानी कि 2 पाई/3 का मतलब 2 पाई/3 रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की जगह 180 डाल देते हैं। जैसे ही हम पाई की जगह 180 डालेंगे तो 2 पाई/3 का मतलब हो जाएगा 120 डिग्री। यानी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, बेसिक एंगल। क्या हो जाएगा, बेसिक एंगल। बेसिक एंगल। आया समझ में। उसके बाद जी वाला हाँ। पार्ट देखो, जी वाले पार्ट को देखो ध्यान से, क्या है जी वाले पार्ट में लिखा है 7 पाई/6। तो 7 पाई/6 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, सेवन तो पाई बाई 7 सिक्स को अगर इंटू हम ब्रेक वन एटी करेंगे अपॉन थ्री तो ये हो जाएगा पाई+पाई/6। पाई+पाई/6 कितना हो जाएगा, 7 पाई/6। तो हम्म। बस आपको 7 पाई/6 देखना है, यानी 7 पाई/6 क्या है, वो तो ऐसे ही नजर आ रहा है। 7 पाई/6 क्या है, 7 पाई/6 आपका पाई प्लस थीटा है। क्या है ये, पाई पाई प्लस प्लस थीटा। थीटा। तो बेटा पाई प्लस थीटा कहां पर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। देखिए अगर आपको ये नोटेशंस नहीं पता है तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी हाँ सर, समझ एक बार सकते हो। बता दो वो। 0 डिग्री होता है, यहाँ पर पाई/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई/2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। और ये भी नहीं समझते हो तो ऐसे लिख लो, पाई/2 का मतलब 90 होता है, पाई का मतलब 180 होता है, और 3 पाई/2 का मतलब 270 होता है, और 2 पाई का मतलब 360 होता है। अगर आपके पास 90 - थीटा टाइप के एंगल है, यानी 90 से कम, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। 90 से ज्यादा है, 90 + थीटा टाइप के, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। 180 से कम है, यानी 180 - थीटा टाइप के, तो वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं।
180 से ज्यादा है यानी 180 प्लस थीटा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। 270 से कम है यानी कि 270 माइनस थीटा, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। 270 से ज्यादा है 270 प्लस थीटा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। और 360 से कम यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। तो और अगर मान लो कोई तुमसे कह दे 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि 2 पाई कहाँ पर है, दिख रहा है तुमको, जहां पे 0 डिग्री है वहीं पर 2 पाई है। 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाता है। तो ये एंगल्स होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में, जो भी आपको आगे भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, 7 पाई बाय 6 बनाना है। तो 7 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, 7 पाई बाय 6 का मतलब होता है कि अगर आप इसको डिग्री में ना कन्वर्ट करें तो आप डायरेक्टली इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। दिस इज 5 प्लस 5/6। तो ये हो गया पाई प्लस थीटा टाइप का। तो पाई प्लस थीटा कहाँ पर आता है बेटा, 180 प्लस थीटा कहाँ पर आता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन तुम समझते ही नहीं हो, सब समझा ही नहीं है कभी। तो तुम एक काम कर लो, पाई की जगह 180 डाल दो और इसको सॉल्व कर लो। तो हाँ, सॉल्व करके ये तुमको सबसे, तब भी ये समझ में थोड़ा आएगा। इजी है। 6 3 जा 18 0 और 7 3 जा 21, ये हो गया 210। हाँ, अब तुमको 210 बनाना है। तो 7 पाई बाय 3 प्लस का है, तुम ऐसा 210 ये आराम वाला से बना लो। मेथड और इजियर है। कोई बात नहीं, तो तुम 210 आराम से बना लो। तो कैसे बनाओगे 210, सबसे पहले कहोगे सर 90 चलेंगे, फिर 180 चलेंगे, और सर फिर पूरा चल जाएंगे तो 270 हो जाएगा। हमें तो 210 पे जाना है। तो हमने कहा ठीक है, 90 चलो 90 चलो, 180 हो गया, 180 में कितना ऐड करें कि 210 हो जाए। तो तुम कहोगे सर 30 और ऐड कर दो। तो इसका मतलब आपके पास ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, 210। 10। 210 का मतलब क्या होता है, 210 का मतलब होता है 7 पाई बाय 6। हम्म। तो आप कितना चले, पहले पाई चले यानी कि 180 चले, और उसके बाद थीटा चले यानी कि 30 डिग्री चले। तो इसी को हम लोग कहते हैं पाई प्लस थीटा। और पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये आपका ओ हो गया, यस। ये आपका पी हो गया। ठीक है, तो ये बात बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा आपका कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये बात क्लियर हो गई। यस। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको बेसिक एंगल बताना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो तुम कहोगे सर ये तो दिख ही रहा है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपका बेसिक एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन बेटा 30 डिग्री को हम और क्या लिखते हैं, पाई बाय 6। तो आपको पाई बाय 6 भी लिखना पड़ सकता है और 30 डिग्री भी लिखना पड़ सकता है। हम्म। तो दोनों आप लिख करके समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करें। एक और आपका क्वेश्चन है, माइनस फाइव पाई बाई माइनस थ्री 5 पाई बाय 3, सो माइनस माइनस 5 × 180/3। -5 पाई बाय 3। तो सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो पाई की जगह 180 डाल दीजिए। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 6 5 जा 30, यानी कि माइनस का 300 डिग्री आपको दिखाना है। उसको दिखाने के लिए तो बहुत आसान काम होता है। माइनस का है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। कैसे चलोगे, पहले 90, फिर 180, फिर 270, और 270 में अगर हम 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो हमें 360 तो जाना नहीं है, हमें तो 270 में 30 ऐड कर दें और हमारा काम चल जाएगा। तो 270 में 30 ऐड कर दिया, है ना, हाँ, और हमारा काम चल गया। और हमारे पास ये पूरा एंगल दिखने लग गया कि ये पूरा एंगल कितना है आपका, माइनस माइनस थ्री का हंड्रेड 5 पाई बाय 3, विच इज नोन एज माइनस माइनस का थ्री 300, हंड्रेड डिग्रीज यानी कि 270 प्लस 30। हम्म। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, हमें बताना है कि नोटेशन तो हमने कर दिया, अब हमको बेसिक एंगल बताना है। तो बेसिक एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा जो लाइन एक्स एक्सिस से बनाएगी। ठीक है, तो पूरा एंगल बेटा ये कितना है, 90। तो 90 में से क्या माइनस कर दें, 30। तो 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका बेसिक एंगल आ जाएगा विच इज इक्वल टू 60।
ये आपका आ गया बेसिक एंगल। ठीक है, तो बेसिक एंगल इज आपका 60 डिग्री। समझ में आ गया? यस सर। Okay. तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे वाले पार्ट की तरफ, यानी कि एच के बाद दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है एच के बाद? आई और जे। 13 पाई/9, तो 13, एक सेकेंड। अच्छा चलो ये लास्ट के क्वेश्चन तुमको होमवर्क में डाल देते हैं, ये मत करो अभी। हाँ, लाइक सारे हम ही आइडिया करा तो देंगे मिल तो गया मुझे बेकार हो। कि लाइक कैसे करना है। हाँ मतलब सारे हम ही करा देंगे तो तुम एक बार करना, हाँ या सर। अभी हम तुम्हें टाइम देंगे लास्ट में 5-10 मिनट, तो उसमें करना। कौन से? जी, नहीं नहीं जी तो कर दिया ना। आई, जे, वैसे हम बताएं इसमें से ये बस यही आई और जे ही कर लेना, क्योंकि ये सिर्फ सीखने के लिए है, असली एक्सरसाइज इसके आगे है। ये सिर्फ सीखने के लिए दिया गया है। असली एक्सरसाइज ये वाली है आपकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स। ठीक है, ये मेन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से तुमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। चलिए इस एक्सरसाइज से सीखने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं। चलो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे ASTC रूल। क्या हेडिंग डालोगे? ASTC रूल, ये तुमको हेडिंग ओ डालनी पड़ेगी। हाँ, आप बता रहे थे लास्ट टाइम। हाँ हाँ, तो हाँ, ASTC रूल कुछ नहीं होता, उसको लाइक ध्यान से आपने सिर्फ, बता नहीं, आपने बस नाम बोला था। हाँ पहले उसको ध्यान से सुनो, कॉपी पेन पेन वेन मत उठाओ, सिर्फ इस पर व्हाइट बोर्ड की तरफ सिर्फ स्क्रीन पे देखो ध्यान से। हाँ। देखो ASTC कुछ नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ का मतलब होता है ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। हम्म ऑल पॉजिटिव मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए। फिर यहाँ होता है एस। चलिए अब एस देखते हैं। एस क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब होता है साइन पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/साइन होता है कॉसेक पॉजिटिव। ये हो गया ए का मतलब, ये हो गया एस का मतलब। तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और हम्म एस का मतलब साइन। साइन यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो साइन और कॉसेक होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और बाकी बचे हुए नेगेटिव हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस हो गया। अब हमारे पास आएगा टी। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। हम्म ये पहले तुमको इस तरह से टेबल समझनी होगी कि ASTC में ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन पॉजिटिव, टी का मतलब होता है टेन पॉजिटिव, और सी का मतलब होता है कॉस पॉजिटिव। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म, देखिए अब आगे और समझने की कोशिश करिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो एक्स एक्सिस होती है, वो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लिखते हैं 0 डिग्री। यहाँ ओके, पे क्या होता है? 90 एक्स पे डिग्री 0, तो वाई पे 90। 90, 90 को 90 नहीं लिखते। 90 डिग्री को अगर हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम पाई बाई पाई टू। बाई टू कहते हैं। तो आपको आदत लगानी है कि 90 डिग्री को 90 डिग्री कम लिखो, पाई बाई टू ज्यादा लिखो। हम्म नहीं समझ पा रहे हो तो बगल में 90 डिग्री ही लिख दो। फिर हाँ। फिर इसमें 90 ऐड करोगे, जब इसमें फिर 90 ऐड करोगे तो ये 180 हो जाएगा। हाँ। 180 को 180 डिग्री भी लिख सकते हैं आप, पाई भी लिख सकते हैं। फिर 90 ऐड करोगे 180 में तो 270 डिग्री हो जाएगा। 270 डिग्री को आप 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। और 270 में फिर 90 ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई भी लिख सकते हैं।
क्या ये बात समझ में आई? हम्म तो 0 डिग्री लिखो या 360 डिग्री लिखो या 2 पाई लिखो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, हम्म ओके, यहां तक समझ में आ गया बेटा अच्छे से? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास बेटा अब यहाँ पे तुमको समझना होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा, विच इज π/2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होते हैं वो 90 से बड़े हो जाते हैं, यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी कि π/2 प्लस थीटा। हम्म और यहाँ पर 180 माइनस थीटा भी होता है, जिसको हम पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा टाइप के जितने भी एंगल होते हैं ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ओके फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 से बढ़ जाएंगे, यानी कि पाई प्लस थीटा, और 270 से कम होंगे, यानी कि 3π/2 माइनस थीटा। फिर हम्म फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो 270 से बढ़ जाएंगे, तो 270 प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? हम्म और 2 पाई से बड़े हो जाओगे और तो 2 पाई प्लस थीटा आपका वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। तो ये वाली जो लाइन होती है, इस वाली लाइन पर 0 डिग्री लिखा है और 260 लिखा हुआ है। अगर हम 2 पाई माइनस थीटा देखें तो बेटा 2 पाई इस लाइन पे लिखा हुआ है, तो 2 पाई से कम यानी कि हम यहां पर रहेंगे, 2 पाई से ज्यादा तो हम ऊपर आ जाएंगे, 90 से कम तो हम यहाँ पे रहेंगे, 90 से ज्यादा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, 180 से कम तो हम यहाँ पर होंगे, 180 से ज्यादा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। इस हम्म तरह से 270 से कम तुम यहाँ पर है, 270 से ज्यादा तो हम यहाँ पर हैं। ये होता है। ठीक है, अब देखो इसका यूज क्या होता है। ये पूरा एक बार में नहीं सीख पाओगे, उसको 2-3 टर्न में तुमको समझना पड़ेगा, तब जाके पूरा समझ में आएगा। एक बार में पूरा नहीं सीख पाओगे। अभी तो हमने कुछ पार्ट बताया, पहले इतना पार्ट समझने की कोशिश करो कि ये एएसटीसी में क्वाड्रेंट में हमें क्या लिखना होता है, क्योंकि हर बार आपको ये क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। इतना क्वाड्रेंट अगर आप दिमाग में बैठा लोगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। अब देखो बेटा, जैसे हमने तुमसे कहा कि कभी भी तुम्हारे पास 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो तुमको उस पर याद रखना होगा कि नेचर बदल जाता है। मतलब अगर साइन होगा तो आप कॉस लिखोगे, हम्म कॉस होगा तो आप तो साइन साइन लिखोगे, लिखोगे, टैन होगा तो तो आप कॉट, कॉट लिखोगे, कॉट होगा तो आप टैन टैन, लिखोगे, सेक होगा तो तो आप कॉसेक लिखोगे, सेक, कॉसेक होगा तो तो आप सेक सेक लिखेंगे। लिखोगे। बस, कहने का मतलब अगर आपको मैं कुछ लिखवा दूं सिस्टमेटिकली तो आप इससे समझिए कि अगर आपके पास होगा साइन 90 माइनस थीटा तो आप उसको लिखना कॉस थीटा, और अगर आपके पास आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा तो आप उसको लिखना साइन थीटा। आपके पास आ जाए सेक 90 माइनस थीटा तो आप उसको लिखना कॉसेक थीटा, और अगर आपके पास आ जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा तो आप उसको लिखना सेक थीटा। आपके पास आ जाए tan 90 माइनस थीटा तो आप उसको लिखना कॉट थीटा। हाँ ठीक है, tan 90 माइनस थीटा आ जाए तो आप उसको लिखना कॉट थीटा, और अगर cot 90 माइनस थीटा आ जाए तो आप उसको लिख देना tan थीटा। ठीक है, हाँ ये बेटा चेंज हो जाते हैं बस। अब तुमने कहा कि सर और इसमें कहाँ चेंज नहीं होते, क्या नहीं होते? हमने क्या बेटा 90 प्लस थीटा टाइप के, 90 माइनस थीटा टाइप के, 270 प्लस थीटा टाइप के, 270 माइनस थीटा टाइप के जितने भी एंगल्स होंगे, इन एंगल्स पे ये नेचर बदल जाता है। लेकिन बेटा अगर 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, उस पे नेचर नहीं बदलता। अगर साइन है तो साइन ही वापस आ जाएगा, कॉस होगा तो कॉस ही वापस आ जाएगा, नेचर नहीं बदलता। नेचर कहाँ बदलता है? 90 और 270 बदलता है। अब इस बात को समझाने के लिए हम तुम्हें कुछ एग्जांपल लेके बताते हैं, तभी तुम समझ पाओगे। उसके लिए हम इस क्वाड्रेंट को एक बार कॉपी करके जरा नेक्स्ट पेज पे लगाइए। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट को कॉपी करके अभी बताते हैं कि आपको करना क्या है।
ठीक है, क्वाड्रेंट को कॉपी क्या करते हैं, अभी कुछ कॉपी नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन बताते हैं। देखो जैसे आज बेटा पूरा नहीं सीख पाओगे, लेकिन जितना पहले बता रहे उतना समझ जरूर लेना, ओके। क्योंकि पूरा एक ही बार में बताएंगे तो तुम घबरा जाओगे अचानक एक बार में, तो धीरे धीरे सीख पाओगे इसमें। हम्म चलो देखो, जैसे हमने तुमसे कह दिया कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमने तुमसे कह दिया कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले तुम कहोगे सर आपने बताया था कि 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा पे नेचर नहीं बदलता है, तो ये तो आएगा साइन थीटा ही। अब सर प्लस होगा कि माइनस, वो हम चेक कर लेते हैं। तो हम्म हमने कहा बेटा 180 माइनस थीटा कहां पर आता है, तो हम कहोगे सर 180 माइनस थीटा आपने रटवा दिया है कि 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सर आपने बताया था कि आप किसी भी एंगल का साइन लेते हैं या कॉसेक लेते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो आप 180 माइनस थीटा का क्या ले रहे हो, साइन ले रहे हो, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कैसा होगा, प्लस साइन थीटा ही होगा। हम्म फिर से देखो, अगर आपके पास आता कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये पॉजिटिव हो निगेटिव होगा, तो तुम कहोगे पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का साइन हो या कॉसेक हो वो पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं tan 180 माइनस थीटा, तो तुम कहोगे सर 180 माइनस थीटा है तो नेचर तो नहीं बदलेगा, ये tan थीटा ही रहेगा। लेकिन सर आपको ये बात ध्यान देनी होगी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो जो एंगल है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर किसी का हम साइन लेते हैं या कॉसेक लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। उसको छोड़ करके हम कोई भी लेंगे, टैन कॉट कुछ भी लेंगे, तो उनका रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका नेगेटिव। मतलब tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ये बात समझ पाए। हम्म अब बेटा अगर हम तुमसे ओके। पूछें कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो तुम तुरंत चिल्लाओगे कि सर 90 को देख करके पहले नेचर बदल दो, पहले आप कॉस थीटा लिख दो। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सर हम चेक कर लेते हैं। सर 90 प्लस थीटा कहां पर आएगा, सर आपने बताया था कि 90 माइनस थीटा यहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा सर यहां पर होगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और ओ सेकंड क्वाड्रेंट अच्छा में अगर ओके। आपका, तो अगर आप सेकंड हाँ क्वाड्रेंट में किसी का भी साइन लोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर मान लो आपके एक पास सेकंड सर, आप फिर से जैसे, वो बता सकते हो? क्या बताएं बेटा। नहीं, वही साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस, तो वो वाला पार्ट आप फिर से बता सकते हो? हाँ हाँ देखो दोबारा बता रहे हैं, पहले ये बताओ 90 प्लस थीटा कहां पर आता है। 90 प्लस लाइक अपेरेंटली सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है। हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने उसको लिख दिया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने आपको क्या बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का साइन लेते हैं या कॉसेक लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। हाँ। आप यहाँ पर क्या ले रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में इस एंगल का, कॉस ले रहे हो, हम्म तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव होगा। सर कैसे? फिर से भूल गए क्या, अभी बताया ना बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट में तुम क्या ले रहे साइन। हो, एक सेकंड सर, कॉस एक ले। एक बार दिखा दो डायग्राम। हाँ डायग्राम देखो। अच्छा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर तुम किसी एंगल का साइन लोगे तो वो हाँ, तो पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। कॉस लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। और 90 को देखते ही नेचर बदल जाता है, कॉस होगा तो तुम्हें साइन लिखना पड़ेगा। हम्म समझे कि नहीं। हाँ। फिर से देखो, हमने लिख दिया tan 90 प्लस थीटा, तो तुम 90 को देख करके पहले नेचर बदल दो कॉट थीटा। अब तुम ये देखो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब तुम कहोगे सर 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का साइन लेंगे या कॉसेक लेंगे तो पॉजिटिव होगा, हम तो कॉट टैन ले रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, हाँ। है ना। चलिए फिर से देखो, हमने पूछा आपसे साइन 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा, तो तुम कहोगे सर आपने बताया था 90 और 270 पे नेचर बदल जाता है, तो 270 को देखते ही पहले हम साइन का कॉस थीटा लिख दें। हम्म अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये हम चेक कर लेते हैं कि 270 प्लस थीटा कहां पर आता है। तो बेटा 270 प्लस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हाँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का कॉस या सेक लेंगे
तो तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रहेगा, तुम क्या ले रहे हो, तुम साइन ले रहे हो, तो तो ये क्या हो नेगेटिव। जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के तुम्हारे पास ये जो क्वाड्रेंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी ये सो जो तो ये डायग्राम। डायग्राम लाइक बाय हार्ट करना पड़ेगा ना फिर? हाँ हाँ, ये डायग्राम अभी तुमको क्लास के बाद हम जस्ट 2 मिनट बाद शेयर करेंगे। तो हाँ। तुमको ये डायग्राम ही अच्छे से याद करना है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद सारा प्रोसेस वर्कआउट बहुत आसानी से हो सकता है। हम्म। ठीक है, जैसे अभी हम तुमसे पूछते ही रहेंगे, तो तुमको 5 मिनट तक पहले हम यही करा रहे हैं, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, पहले आप सुनते रहो ध्यान से। हमने तुमसे पहले पूछा बेटा कि बताओ कॉट 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा। तो तुम कहोगे सर 2 पाई माइनस थीटा चेक कर लेते हैं कहाँ आता है। सर टू टू इंटू पाई वन का इंटू मतलब होता है सर ये थ्री, 2 पाई माइनस थीटा, सर 2 पाई माइनस थीटा थ्री तो फोर्थ सिक्सटी क्वाड्रेंट में आता है। हाँ, और तो फोर्थ कॉस क्वाड्रेंट और में सर हम सेक किसी का पॉजिटिव है, कॉस या सेक लेंगे तो पॉजिटिव होगा। आप क्या ले रहे हैं, कॉट ले रहे कॉट हैं तो तो नेगेटिव नेगेटिव। होगा। और सर ये 2 पाई है यानी कि 360 है, सर थ्री हाँ। सिक्सटी पे नेचर बदलता नहीं है, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो नेचर कहाँ बदलता है, नेचर बदलता है सिर्फ 90 पे और 270 पे, बाकी नेचर कहीं नहीं बदलता। ठीक है, फिर से देखो, जैसे हमने तुमने लिख दिया tan 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई का मतलब 360 होता है, ऐसे सोचो लिखा हुआ tan 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा कहां पर है, तो तुम कहोगे सर 360 प्लस थीटा, सर 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ये देखिए सर 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो सर हाँ। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप किसी भी एंगल का कुछ भी लो तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। तो tan टू ओके। पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्यों, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का tan लो, कॉट लो, सेक लो, कॉसेक लो, कुछ भी लोगे वो सारा पॉजिटिव होगा। तो tan 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो होता है tan थीटा। आगे बात समझ में, हाँ सर। फिर से समझो। हमने तुम्हें दे दिया एक और साइन। बताओ। हाँ हाँ, हम्म। देखते रहो ध्यान से, अभी यही चलाते रहेंगे। अभी हमने तुमको दिया साइन 90 माइनस थीटा। तो तुम कहोगे सर 90 को देखते ही पहले नेचर बदल देते हैं कॉस हाँ, थीटा। नेचर बदलेगा तो कॉस। अब सर 90 माइनस थीटा कहाँ आता है, सर 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और सर फर्स्ट हाँ। क्वाड्रेंट में किसी का कुछ भी लो वो तो सब पॉजिटिव होता है। हाँ, तो तो पॉजिटिव साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस कॉस। थीटा। फिर से देखो, हमने लिख दिया tan हम्म। 270 माइनस थीटा। तो तुम 270 को देखते ही नेचर बदल दोगे, पहले tan को लिख दोगे कॉट थीटा। ठीक है, हाँ। अब देखोगे 270 माइनस थीटा यानी कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां पर आता है, ये थर्ड इधर आता क्वाड्रेंट है में तो आता है। टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो उसका हाँ। मतलब ये पॉजिटिव रहेगी। यस। समझ में आया, नहीं आया समझ में, नहीं सर, समझा। आ गया ना एक समझ और में। बताओ। हाँ सर, एक और हाँ बताओ। हाँ, जैसे हमने लिख दिया सेक 2 पाई प्लस थीटा। हम्म। तो तुम कहोगे सर 2 पाई प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किसी का कुछ भी लें सब पॉजिटिव होता सब है। पॉजिटिव रहेगा तो तो सेक ये थीटा। सेक थीटा आ जाएगा। ओके। ठीक है बेटा, हम्म। ओके समझ में आ गया। हाँ सर, अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, पहले आप एक काम करो, ये क्वाड्रेंट को बनाओ, बस ज्यादा काम ना करो वरना तुम्हें कंफ्यूजन होगा। पहले आप क्वाड्रेंट ये कॉपी में बना लो, फिर उसके बाद क्लास ओवर करते हैं, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि तुम्हें ये क्वाड्रेंट पहले करना पड़ेगा। जब तक ये क्वाड्रेंट करोगे नहीं तब तक तुम्हें सरेंडर होना पड़ेगा। पहले ये क्वाड्रेंट बाय हार्ट आप अपनी कॉपी में बना लो। ओके सर। मैं क्वाड्रेंट को दोबारा एक बार समझा देता हूँ, समझ लो दोबारा, क्योंकि नोट्स तो तुम्हारे पास आ ही जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे होता है पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे होता है पाई प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर होता है 2 पाई प्लस थीटा।
तो ये सारे आपस में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टैन पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस पॉजिटिव, इसलिए हम शॉर्ट में इसको एएसटीसी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा अब तुम ये डायग्राम एक बार कॉपी में बना लो। सर